नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ्स के बारे में। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, एरर बार चार्ट, वन इंडिपेंडेंट बार, टू इंडिपेंडेंट बार, रिपीटेड मेजर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे मिक्स डिज़ाइन और स्कैटर प्लॉट के बारे में। तो दोस्तों, ये जो हमारा आज का जो ग्राफ की जो स्टडी है, ये है केस स्टडी वॉचिंग टीवी। ठीक है, इसमें ये जो बेसिकली केस स्टडी है वो मिक्स डिज़ाइन के लिए हम लोग इस केस स्टडी को कर रहे हैं। केस स्टडी बहुत ही सिंपल है, ये वॉचिंग टीवी। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले केस स्टडी को, कि जैसे हमने क्या किया है कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, जिसमें 13 चिल्ड्रंस को हमने कहा कि आप टीवी 6 मंथ के लिए देखिए, और जो सेकंड ग्रुप है हमारा, जिसे हम कंट्रोल ग्रुप कह रहे हैं, उनसे हमने कहा कि आप टीवी 6 महीने के लिए मत देखिए। ठीक है, तो दो ग्रुप हो गए 30 का, जिनको हमने कहा टीवी देखिए, और जिनको हमने कहा टीवी आप मत देखिए 6 मंथ के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो दूसरा ग्रुप है जिनको हमने कहा कि आप टीवी मत देखिए, उसके बाद हमने दोनों ग्रुप का 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद हमने उनका स्कोर लिया एक सेमेस्टर के बाद, कि उनके जो सेमेस्टर में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि दो ग्रुप हैं हमारे जिन्होंने टीवी देखा 6 महीने, और दूसरा हमारा कंट्रोल ग्रुप है, कि क्या टीवी देखने से स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं या नहीं। ये बेसिकली हमारी केस स्टडी है। तो केस स्टडी बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमने 30 टोटल 60 स्टूडेंट्स को लिया है, और 60 स्टूडेंट्स का हमने अभी बेस लाइन में सबका स्कोर लिया है कि उनका स्कोर इस सेमेस्टर में कितना है। ठीक है, और एक दूसरे सेमेस्टर में हमने फिर एक 6 महीने का एक टाइम दिया हमने, और एक ग्रुप को कहा कि आपको टीवी देखना है 30 के लोगों को, और 30 के ग्रुप को, और 30 का जो दूसरा ग्रुप है उनको हमने कहा आपको टीवी नहीं देखना। और फिर उसके बाद एक सेमेस्टर के बाद हमने उनका स्कोर देखा, क्या उनकी परसेंटेज डाउन हुई या नहीं। अब ये देखिए, ये मेरे पास जो स्कोर है, ये जो स्कोर हम देख रहे हैं, इसको पहले हम अलाइन कर लेते हैं। ये देखिए जो स्कोर है हमारा, इसमें हमने तीन चीजें ली हैं। एक तो ग्रुप जिसमें हमने डिवाइड किया है 2 ग्रुप्स में, ये जो वैल्यू है वॉचिंग टीवी 1 हमने कोड किया है, और कंट्रोल ग्रुप को हमने 2 कोड किया है। दूसरा बेसलाइन में जो स्कोर है वो स्केल में है, और ये भी हमारा स्केल में स्कोर है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो ग्रुप है 30 का जो ग्रुप है वॉचिंग टीवी, ये देखिए यहाँ पर हमने 30 स्टूडेंट्स को कहा है पहले कि आप टीवी वॉच कीजिए, और 30 को हमने कंट्रोल ग्रुप, जिसको हमने कहा कि आप टीवी मत देखिए। तो पहले तो हमने इन दोनों ग्रुप्स का स्कोर लिया है अभी बेस लाइन में, कि इनके अभी इस सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए हैं। तो जैसे पहले जो पार्टिसिपेंट्स उसके 65 हैं, 76 हैं, 59 हैं, और टीवी देखने के बाद 6 महीने के बाद हमने फिर उनका स्कोर लिया, तो 62, 65, 52, 71, इस तरीके से ये हमारे पास सभी 60 पार्टिसिपेंट्स का स्कोर है। और ये देखिए, ये हमारे पास जो कंट्रोल ग्रुप है उनका भी हमारे पास स्कोर है। बेस लाइन में उनका 74 है, फिर 72, 68, 67, 63, तो ये सारा हमारे पास स्कोर है। अब हमें जो है मिक्स डिजाइन का जो चार्ट है वो क्रिएट करना है। हमें क्या करना है, हम यहाँ पर पहले हम ग्राफ में जाएंगे, ग्राफ के बाद चार्ट बिल्डर में, क्योंकि सारे जो चार्ट होते हैं वो चार्ट बिल्डर में आके बनते हैं। और इसमें देखिए ये बार है हमारा सिंपल, ठीक है, ये क्लस्टर बार, इस तरीके से ये हमारे अलग अलग चार्ट अलग अलग बना सकते हैं बार चार्ट। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर सिंपल बार है, क्लस्टर बार है, स्टैक बार है। तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है सिंपल बार। सिंपल बार को हमने ड्रैग करके इधर ले आए चार्ट रिव्यू में, और जो दो स्कोर हैं हमारे जिनको हमने स्केल में लिया है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, दोनों को हमने ड्रैग करके वाई एक्सिस पर लेकर आए हैं। और जो हमारा कैटेगरिकल है ग्रुप, इसको हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लेकर आए। ठीक है, और अब हमने क्या किया है, इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद जो है ये दोनों स्कोर, इसको पहले हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। ये देखिए, ये
इसको ड्रैग करके हम यहाँ पर लेकर आ गए और इसको हमने ओके किया। ओके करने के बाद क्लोज और फाइनली हमने ये देखिए ओके किया। ओके करने के बाद हमारे पास जो है ये इस तरीके से ग्राफ बनकर आ गया। जो ब्लू लाइन है ये देखिए ब्लू, ये शो कर रहा है हमारे पास बेस लाइन जो स्कोर है, ठीक है। और आफ्टर 6 मंथ जो दूसरा ग्रुप है उनका जो स्कोर है वो ग्रीन से शो कर रहा है और ये है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रुप में हम देखेंगे पहले इसका जो स्कोर है वो देख लेते हैं कि शुरुआत में स्कोर दोनों का सेम था या नहीं। यहाँ पे डेटा लेवल मोड में गए, हमने ये स्कोर यहाँ पर इस तरीके से इसको शो किया। अब ये देखिए हमारे पास जो ये चार्ट जो फिगर आया है, ग्राफ आया है, इसमें कंट्रोल ग्रुप में हमने दोनों जो ग्रुप लिए हैं, एक तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और दूसरा हमारा कंट्रोल ग्रुप है ग्रीन वाला, ठीक है। तो ये देखिए कंट्रोल ग्रुप का जो स्कोर था इसमें 65 हमारा जो है मीन मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। और आफ्टर 6 मंथ इसमें जो स्कोर आया है इस ग्रुप का, मतलब ये कह सकते हैं कि जो 60 में से 30 स्टूडेंट जिनको हमने कंट्रोल ग्रुप में लिया था, नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे इसको हमने, अभी इनका मीन स्कोर था 65 और आफ्टर 6 मंथ इनको हमने टीवी नहीं दिखाया और आफ्टर 6 मंथ इनका जो स्कोर था वो 62, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। 65 से इनका जो मीन स्कोर था वो 62 ही है। जो दूसरा जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिनको हमने टीवी देखने के लिए कहा, तो यहाँ पर देखिए 65 और 66 दोनों कंट्रोल ग्रुप और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है दोनों का स्कोर मोर और लेस सेम है। लेकिन जिनको हमने 6 महीने तक कहा कि आप टीवी देखिए लगातार, उनका स्कोर हमारा यहाँ पर डाउन हो जाता है। 66 से जो मीन स्कोर आ रहा है वो 55 आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जो टीवी देखने से, हालांकि ये हाइपोथेटिकल स्टडी है, हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा टीवी देख रहे हैं उनका जो स्कोर है वो एग्जाम में कम आया है। दोस्तों ये जो केस स्टडी है ये स्कैटर प्लॉट के लिए है और केस स्टडी का जो नाम है एग्ज़ाम टेंशन। पहले हम इस केस स्टडी को समझ लें और उसके बाद फिर हम लोग जो स्कैटर प्लॉट है वो हम बनाएंगे। देखिए केस स्टडी क्या है कि जो एक साइकोलॉजिस्ट है वो ये जानना चाहता है कि जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है उससे क्या एग्ज़ाम परफॉर्मेंस हमारी इफ़ेक्ट होती है या नहीं। तो जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया है कि एक क्वेश्चनर बनाया है जिसके बेसिस पर उन्होंने एंजाइटी को मेजर किया है एग्ज़ाम में कि कितना टेंशन है, और उन्होंने इस स्केल का नाम दिया है ETQ, मतलब एग्ज़ाम टेंशन क्वेश्चनर, ठीक है। और इस स्केल में हमने क्या है टेंशन को रिकॉर्ड किया है आउट ऑफ 100 में, मतलब जिसका स्कोर टेंशन मान लीजिए 90 है तो हम ये कह सकते हैं उनको टेंशन एग्ज़ाम का ज़्यादा है, और जिनका स्कोर मान लीजिए 30 या 20 के आसपास है उन्हें हम कहेंगे कि उनको टेंशन कम है। तो इसमें टेंशन को हमने बिफोर एग्ज़ाम हमने मेजर किया और परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी हमने स्टूडेंट्स का अभी देखा, और इसमें हमने साइकोलॉजिस्ट जो है स्कैटर डायग्राम के थ्रू हमने 2 वेरिएबल्स को लिया और जो टोटल पार्टिसिपेंट्स है इसमें स्टूडेंट्स हैं दोनों ही हैं मेल और फीमेल, और इसमें हमने 100 स्टूडेंट्स का डेटा लिया। तो केस स्टडी बिल्कुल सिंपल है, इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एग्ज़ाम परफॉर्मेंस जो है वो टेंशन की वजह से कम होती है, और एक जो हमने एक और वेरिएबल लिया है रिवीजन टाइम, कि जितना हम रिवीजन करेंगे क्या उससे एग्ज़ाम परफॉर्मेंस अच्छी होती है या नहीं। तो बेसिकली इस जो स्कैटर प्लॉट में हम ये देखना चाहते हैं 2 वेरिएबल्स के बीच में जो कॉरलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास दोस्तों डेटा आ गया। यहाँ पर हमने जो लिया है पहले इस डेटा को हम समझ लें वेरिएबल व्यू में जाके, ये रिवाइज का मतलब है कि रिवीजन टाइम, ठीक है, ये स्केल में हमने लिया है। एग्ज़ाम परफॉर्मेंस इसको भी परसेंटेज में हमने स्केल में लिया है। दूसरा एग्ज़ाम टेंशन ये भी स्केल में है, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास मेल और फीमेल है इनको हमने कोड 1 और 2 किया। अब देखिए डेटा व्यू में हमारे पास हमने बताया कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है। ये टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 100 हैं, जिसमें मेल भी हैं और फीमेल भी पार्टिसिपेंट्स दोनों ही हैं। पहले वाले में हमने देखा कि जो रिवीजन टाइम्स है 16 आवर्स, अगर कोई
करता है तो उसका जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कितना है और उसको टेंशन कितनी हो रही है, वो ये जेंडर। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमारे पास हम यहाँ देख रहे हैं कि जिन्होंने रिवीजन टाइम ज़्यादा दिया है उनका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस भी अच्छा है और टेंशन कम हुआ है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर रिवीजन टाइम कम दिया है, परफॉर्मेंस कम हुई है, उनकी यहाँ पे देखिए टेंशन ज़्यादा है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब हमें जो स्कैटर प्लॉट बनाना है, देखिए ग्राफ्स में हम जाएंगे, ग्राफ्स के बाद चार्ट बिल्डर में हम आते हैं, और चार्ट बिल्डर में आने के बाद हमने जो स्कैटर प्लॉट है इसको सिलेक्ट किया। ये अलग अलग तरीके की हमारे पास स्कैटर प्लॉट है, जैसे पहले सिंपल स्कैटर है, फिर दूसरा है ग्रुप स्कैटर, फिर सिंपल 3D स्कैटर, फिर ग्रुप 3D स्कैटर, और फिर हमारे पास स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स। तो जो जो रिक्वायरमेंट होगी हमारी ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर हम उसी तरीके का जो स्कैटर प्लॉट है वो हम बनाएंगे। तो दोस्तों पहला जो है, जैसे ये सिंपल स्कैटर हम बनाते हैं, इसको हमने क्या किया है कि जो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस चूँकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हमने यहाँ पे देखा कि एग्ज़ाम परफॉर्मेंस क्या एग्ज़ाम टेंशन के साथ इनका क्या रिलेशन है, क्या पॉजिटिव कॉरलेशन है दोनों के बीच में कि नेगेटिव कॉरलेशन है। क्या हम ये कहेंगे कि जितना एग्ज़ाम टेंशन बढ़ती है एग्ज़ाम परफॉर्मेंस अच्छी होती है, या एग्ज़ाम टेंशन जितनी बढ़ती है उससे एग्ज़ाम परफॉर्मेंस कम होती है। अभी हमें नहीं पता, ये डेटा अभी हम देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पर हमने एग्ज़ाम टेंशन लिया और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस जो है हमारा वो वाई एक्सिस पर है। इसके बाद इसको हमने क्लोज किया। अब हम देखते हैं कि हमारा स्कैटर प्लॉट किस तरीके का आ रहा है। देखिए ये हमारा स्कैटर प्लॉट, इसको हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है इनमें कैसी आ रही है। ये फिट लाइन एट टोटल, ये हमें ये बताएगा कि जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव कॉरलेशन आ रहा है दोनों वेरिएबल के बीच में या पॉजिटिव कॉरलेशन। तो ये देखिए, ये हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको हमने यहाँ क्लोज करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज किया। तो इस तरीके से हमारे पास जो आ रहा है ये इनवर्स, मतलब जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप आ रही है। हम ये कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम टेंशन जितनी ज़्यादा होती है एग्ज़ाम परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, और ये देखिए ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, वेरिएंस है बेसिकली ये। अब ये जैसे इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो कोरिलेशन है दोनों के बीच में वो नेगेटिव कोरिलेशन देख रहा है, कि जितनी जो हम टेंशन ज़्यादा रखेंगे, जैसे 80 100, जितना टेंशन का स्कोर हमारा ज़्यादा होगा परफॉर्मेंस उतनी हमारी कम होगी, और जितनी टेंशन कम होगी देखिए उस तरीके से यहाँ पर स्कोर हमारा अच्छा आएगा। ठीक है, तो इस वेरिएबल के बीच में तो दो वेरिएबल हैं, एग्ज़ाम टेंशन और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस, इनमें तो हमने देखा कि हमारा नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। अब हम दूसरे वेरिएबल को लेकर चलते हैं, एग्ज़ाम टेंशन और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस, क्या सॉरी एग्ज़ाम रिवीजन टाइम, क्या इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव, कि जितना हम रिवीजन में टाइम देंगे क्या उससे एग्ज़ाम परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर रिवीजन टाइम लिया और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को हमने वाई एक्सिस पर रखा, और इसके बाद हमने ओके किया, और हमारे पास जो डायग्राम आया देखिए ये इस तरीके से आया। और इसको हमने एलिमेंट में जाके फिट लाइन एट टोटल ये हमने किया, और इसको क्लोज करने के बाद ये हमें एक जो कोरिलेशन का जो है ये बताएगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव। तो ये देखिए जैसे जैसे हम रिवीजन टाइम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एग्ज़ाम परफॉर्मेंस हमारी बढ़ती चली जाती है। तो हम ये कहेंगे कि एग्ज़ाम परफॉर्मेंस और रिवीजन टाइम में दोनों में हमारा पॉजिटिव कॉरलेशन है, कि एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी जो वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा है, और रिवीजन टाइम कम करने से एग्ज़ाम परफॉर्मेंस कम हो रही है। तो स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है। चलिए अब आगे हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं, इसी में इसको रिसेट करते हैं, और ये है हमारा ग्रुप स्कैटर। ठीक है, ग्रुप स्कैटर में हमने क्या किया है, जो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस एग्ज़ाम
टेंशन, ठीक है। और अब हमने जेंडर को यहाँ लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि टेंशन किसको ज़्यादा हो रही है एग्जाम में। जेंडर वाइज हम इसमें कंपेयर करना चाहते हैं कि या मेल स्टूडेंट्स ज़्यादा डरते हैं कि फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा डरती है। तो ये हमने यहाँ पर इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद हमारे पास जो डायग्राम आया देखिए इस तरीके से आया। और फिट लाइन एट सब ग्रुप, अभी तक हमने फिट लाइन एट फिट लाइन एट टोटल लिया था। अब यहाँ पर लेंगे फिट लाइन एट सब ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप है, एक मेल पार्टिसिपेंट्स का और दूसरा फीमेल पार्टिसिपेंट्स का। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसको क्लोज किया। और क्लोज करने के बाद जो हमारे पास डेटा आया है, मतलब नेगेटिव कॉरेलेशन है, ये तो हमें पहले भी पता चल गया था कि एग्जाम टेंशन जितनी होगी एग्जाम परफॉर्मेंस उतना कम होगा। अब ये जो ब्लू वाला हम लाइन देख रहे हैं ये ज़्यादा शार्प है इन कंपैरिजन टू ग्रीन लाइन, है ना। तो ये जो ब्लू वाली जो लाइन है ये है मेल स्टूडेंट्स के लिए और ग्रीन वाली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। तो इस ग्राफ से हमें कंपेयर ये पता चल पा रहा है कि जो एग्ज़ाम की टेंशन होती है वो मेल स्टूडेंट्स को ज़्यादा होती है। वो जितनी ज़्यादा टेंशन लेंगे उनकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस उतनी कम होगी, ठीक है। एक तो ये आ गया। दूसरा, अब इसके बाद जो है ये हमने जो जेंडर वाइज पता चल गया। अब इसके बाद हम जो एग्ज़ाम टेंशन और एग्ज़ाम टाइम रिवीजन, ठीक है। अब टाइम इनके बीच में हम देखते हैं एक और रिलेशनशिप कि किस तरीके की रिलेशनशिप आ रही है। ये तो हमें पता है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रही है। अब ये देखिए एलिमेंट्स में जाएंगे और फिट लाइन एट सब ग्रुप, और इसमें हमने देखा कि जो मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट इसमें, तो जो फीमेल कैंडिडेट है वो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं उनका स्कोर, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा शार्प आ रही है। तो इस तरीके से हमने देखा दोनों ग्रुप को कंपेयर करने के बाद कि जो फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करती हैं तो उनकी एग्ज़ाम की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी होती है। अब एक और हम ग्रुप बनाएंगे। ये देखिए इसमें जो हमारे पास ग्रुप है इसको हमने रिसेट किया और ये है हमारे पास देखिए सिंपल 3D, ठीक है। इसको 3D में हम देखते हैं। ये रिवीजन टाइम को हमने Z पर लिया और X एक्सिस पर हमने लिया, ये तो वाई एक्सिस है एग्जाम परफॉर्मेंस, एक्सिस पर हमने लिया एग्जाम टेंशन। ये देखिए इस तरीके से। तो 3D भी हमारा ये बनकर आ जाएगा ग्राफ। ये देखिए इस तरीके से एग्जाम परफॉर्मेंस और एग्जाम टेंशन, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये देखिए नेगेटिव कॉरेलेशन आ रहा है। रिवीजन टाइम और एग्जाम परफॉर्मेंस में हमारे पास ये इस तरीके का पॉजिटिव कॉरेलेशन। तो इस तरीके से हम जो अपना ग्राफ है 3D के थ्रू भी देख सकते हैं। अब एक ग्राफ हमारे पास और है, वो है, इसको रिसेट करते हैं। ये है हमारे पास स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स। स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स में हमने तीनों वेरिएबल्स को सिलेक्ट किया और एक्स एक्सिस पर लेकर आए हम, और इसको हमने यहाँ क्लोज किया। क्लोज करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद हमारे पास जो ग्राफ आया देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया। और इसको हमने डबल क्लिक करने के बाद ये एलिमेंट्स में गए और ये जो है फिट लाइन एट टोटल किया। इसमें हमें एक ही ग्राफ में हमें जो तीनों वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं एग्जाम टेंशन और रिवीजन टाइम। जितना ज़्यादा रिवीजन देंगे एग्जाम टेंशन उतनी कम होगी, जितना रिवीजन टाइम हम कम देंगे उतना एग्जाम टेंशन ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। रिवीजन ज़्यादा कीजिए आप तो टेंशन कम, रिवीजन कम करेंगे तो टेंशन ज़्यादा। ऐसे ही रिवीजन टाइम एंड एग्जाम परफॉर्मेंस, इस पर पॉजिटिव कॉरेलेशन है। जितना रिवीजन टाइम देंगे उतना एग्जाम परफॉर्मेंस हमारा इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से हमने ये जो ग्राफ है, एक ही ग्राफ जो मैट्रिक्स है प्लॉट है, इसमें हम सारे रिलेशनशिप देख सकते हैं। ये एग्जाम परफॉर्मेंस और एग्जाम एंजाइटी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एग्जाम टेंशन कम होगी, ठीक है। नमस्कार।